मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि ऐसे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इनको फांसी की सजा पर चढ़ा देना चाहिए। देखिए पूर्व अमिताभ दास जी का कोई काम नहीं, उनको लगता है कि कुछ स्क्रू घसक गया है, वो बार बार हर चीज में टांग अड़ाते हैं। बिहार में तमाम राजनीति दल बेटियों को बचाने की बात की जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज भी है और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को कुर्सी पे बैठाने का भी काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से हालिया दिनों में विगत कुछ सालों में जिस प्रकार से बेटियों पे अन्याय हो रहा, उसको लेकर सुशासन राज पर सवाल भी उठना लाजमी है। मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम मामला, अब गाय घाट शेल्टर होम मामला। हमारे साथ बात करने के लिए जो हम के प्रवक्ता हैं, वरीय लीडर हैं, विजय जी हैं हमारे साथ। सर, 16 सालों से नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज है, लेकिन एक मामला आया है गाय घाट शेल्टर होम में। वंदना गुप्ता जो सुपरिटेंडेंट है, उस पर एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो नशीली सुई दिया करती है और जिस्म पड़ोसी का धंधा करवाती है। वंदना गुप्ता पे आरोप लगा, थाने की चक्कर लगाई, डीएम के पास गया, लेकिन मामला नहीं दर्ज किया गया, लौटा दिया गया। किस बात का सुशासन? देखिए ना, ये शेल्टर होम की मामला है, तो जो भी कर रहे हैं लोग, एक घिनौना काम है। ये वंदना जी की बात जो कर रहे हैं और जो इन पर जांच की जो आरोप लगाया गया, तो जांच का विषय बनता है। यदि सही हो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि ऐसे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इनको फांसी की सजा पर चढ़ा देना चाहिए। देखिए, ये बेटियां जो हैं हम लोग की घर की हैं, हम लोग की बहू बेटी हैं, जो इनको सुरक्षा के लिए वहाँ दिया जाता है। इनके साथ जो यदि देह व्यापार के धंधा करवाया जाता है, यदि नशीला पदार्थ करवाया जाता है, तो बिल्कुल अपराध है। चाहे गाय घाट का शेल्टर होम हो या मुजफ्फरपुर का हो, मुजफ्फरपुर का भी आपने देखा था, उस पर कार्रवाई हुई थी, यहाँ भी कार्रवाई होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन की सरकार है, इनके शासन में कोई बच नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा हो, कितना ही बड़ा से बड़ा पैरविकार क्यों न हो, लेकिन वो बच नहीं सकता है। तो मैं आशा ही नहीं, विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ भी न्याय मिलेगा उन बच्चियों को और निश्चित उसको सजा मिलेगी। विजय जी, हम जहाँ तक आपको देखे हैं, बिहार की राजनीति के आप काफ़ी करीब से जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा है कि अगर बच्ची ने अपना हाथ दिखाया, हाथ कटा हुआ था, जब थाने गई तो इस थाने से उस थाने, डीएम साहब के पास गई तो डीएम साहब बात नहीं सुने, समाज कल्याण विभाग रातों रात क्लीन चिट जारी कर देता है, बेटियों पे उस बच्ची जो पीड़िता थी उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा देता है। डीएम साहब को तो बात सुनना चाहिए था, थाना को तो एफआईआर करना चाहिए था, आखिर क्यों इधर उधर लौटाया जा रहा है? देखिए, मैं माननीय नीतीश कुमार जी को बार बार यही बात करता हूं कि जो आपका ब्यूरोक्रेट सरकार पर हावी है और अधिकारी, आप उस पर अंकुश लगाने का काम करें, उनको पैर कतलने का काम करें जो सरकार को बदनाम कर रही है। मैं उन ब्यूरोक्रेटों के भी बारे में कहना चाहता हूं कि जो इस कदर सरकार को बदनामी करे, उनको भी आप बकसने का काम नहीं करें, जिससे आपकी छवि धूमिल हो रही है। आपका जो छवि है पूरे बिहार में एक विकास पुरुष के पे है, अब विकास पुरुष की तरह आप काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना है कि देखिए, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। सर, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए, जब कोर्ट की मामला आ जाती है तो थोड़ा सा सरकार गौन हो जाती है, लेकिन जिस दिन कोर्ट की मामला नहीं आता, देखिए शेल्टर होम में, मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम में कोर्ट की मामला बाद में आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ चढ़ के वहाँ लोगों को न्याय दिलाने का काम किए थे और दोषी को सजा दिलाने का भी काम किए थे। उसी प्रकार यहाँ भी दोषी जो भी है वो बच नहीं पाएगा। पूर्व आईपीएस जो अमिताभ दास है, वो बोले हैं कि जो पूरा मामला है इसको लेकर निष्पक्ष जांच कराए, मंत्रियों तक लड़कियां सप्लाई। देखिए, पूर्व अमिताभ दास जी का कोई काम नहीं, उनको लगता है कि कुछ स्क्रू घसक गया है, वो बार बार हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, उनके बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए सरकार खुद हावी है, सरकार खुद ध्यान दे रही है इन मुद्दों पर, इसलिए आप निश्चिंत रहें। गुप्ता पे कार्रवाई होना चाहिए। एकदम निश्चित कार्रवाई होगी, चाहे वंदना गुप्ता हो या संजना गुप्ता हो, कोई गुप्ता हो, जो इस कोई रहे, जब इसमें जो लिप्त पकड़ाए जाएंगे, जांच का विषय बनता है, जांच में क्लियर हो जाएगा, वो कोई नहीं बचेगा। देखिए, विजय यादव जी थे, हम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर किसी तरह का मामला होता है और या किसी तरह का अन्याय होता है तो हम पार्टी अपने सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल देती है और सीधे तौर पे कहा कि वंदना गुप्ता को सज़ा मिलेगी अगर उसकी संलिप्तता होती है, मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। लेकिन जो अधिकारियों के द्वारा जो भागीदारी निभाई गई, उस पर भी सवाल उठाया है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से विजय यादव जी ने मांग किया है कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। रोहित, NBC 24 पटना।